तो दोस्तों आज बात करेंगे कि पेंशन का पैसा कितने दिन बाद निकाल सकते हैं और कब निकाल सकते हैं। तो ये मैं प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप जो है कितने दिन बाद निकालेंगे और कब निकालेंगे और इसके लिए कौन-सा आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। तो देखिए, पेंशन का पैसा निकालने के लिए हम तो नॉर्मली जो फॉर्म यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं फॉर्म 10C पूरा का पूरा पैसे निकालने के लिए। एक और पेंशन निकालने के लिए फॉर्म होता है जो 10D होता है, वो आपका 58 साल पूरा होने के बाद यानी वो पेंशन मंथली पेंशन निकालने के लिए किया जाता है। लेकिन यदि आपका 58 साल पूरा नहीं हुआ है, अब पूरा का पूरा पैसा आप निकालना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि मुझे रिटायरमेंट वाला पेंशन नहीं लेना है, मुझे पूरा का पूरा पैसे निकाल लेना है, तो इसके लिए क्राइटेरिया है कि आपकी सर्विस 10 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 10 साल भी नहीं, अगर साढ़े 9 साल हो जाती है, तब मान लिया जाता है कि आप पेंशन के लिए एलिजिबल हैं। तो जिनकी भी सर्विस अगर साढ़े 9 साल से ज़्यादा हो चुकी है, तो मान लिया जाता है कि उनकी 10 साल की सर्विस हो गई है और उनकी पेंशन का पैसा नहीं निकल पाएगा। तो ईपीएफओ का ये रूल है कि जिनकी भी सर्विस अगर 10 साल हो गई है, यानी साढ़े 9 साल से ऊपर हो गई है, तो उनका पेंशन का पैसा पूरा अकाउंट में नहीं निकलेगा, उनको मंथली पेंशन मिलेगा और वो भी 58 साल की एज में। पहले भी मिल जाता है 50 साल में, लेकिन वो रिड्यूस रेट पे निकलता है। लेकिन यहाँ पे मैं समझा रहा था, ये मैं बता रहा था कि आप पेंशन का पैसा कितने दिन में निकाल सकते हैं यदि आपका साढ़े 9 साल पूरा नहीं हुआ है तो। तो देखिए, पेंशन का पैसा आप जो है नौकरी छोड़ने के 2 महीना बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। ये अभी पुराना वाला ही नियम चल रहा है। हालाँकि ईपीएफओ अभी 2025 के लास्ट में अभी नियम लाया है कि पेंशन का पैसा सब्सक्राइबर यानी एम्प्लॉयी अब जो है कितने साल बाद निकाल पाएँगे? 3 साल बाद निकाल पाएँगे। लेकिन अभी जो है पुराना वाला रूल चल रहा है, तो अगर आपको भी निकालना है अभी पूरा का पूरा पेंशन का पैसा, तो आप निकाल सकते हैं। अभी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो है ना 2 महीने नौकरी छूटा हुआ होनी चाहिए। यानी आप अभी कहीं नौकरी में नहीं हैं, कहीं भी काम नहीं कर रहे हैं, पीएफ नहीं कट रहा है, ठीक है ना? और 2 महीना हो गया है, तब जो है आप पूरा का पूरा पेंशन निकालने के लिए फॉर्म भर सकते हैं और ये आप अपने मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्म 10C यूज़ किया जाता है, फॉर्म 10C भरना होता है। कैसे भरना है पूरा का पूरा पेंशन निकालने के लिए आपको फॉर्म, इस पे मैं वीडियो अच्छी तरह से बनाया हूँ। आप अगर इसे पूरी देखते हैं तो आप खुद अपने मोबाइल से निकाल पाएँगे, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जा कर के देख कर के आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? अब मैं बताता हूँ कि ये फॉर्म भरने से पहले आपको एक और फॉर्म भरना पड़ता है, जो होता है फॉर्म 19, जो पूरा का पूरा पीएफ निकालने के लिए होता है। यानी जब तक आप पूरा का पूरा पीएफ नहीं निकालते हैं, फॉर्म 19 भर के, तब तक आप फॉर्म 10C आप नहीं भर सकते। यानी अगर भरते भी हैं तो आपका सेटल नहीं होगा, ठीक है? तो आपको फॉर्म 19 भरना पड़ेगा, पूरा पीएफ का पैसा निकालने के लिए। उसके बाद ये जो है फॉर्म 10C भरना पड़ेगा, पूरा पेंशन का पैसा निकालने के लिए। तो ये आपको गलती नहीं करना है। पहले आप पीएफ का पैसा निकालिए, 19 नंबर भर के, उसके बाद 10C भरिए, फिर पेंशन का पैसा निकालिए। तो आप समझ गए मेरे कहने का मतलब कि आपको नौकरी छोड़े, अगर 2 महीने से बेरोज़गार हैं, नौकरी छोड़े हो गए हैं 2 महीना, तो आप पेंशन का पैसा निकालने के लिए फॉर्म 10C आप भर सकते हैं। और ये फॉर्म भरने के बाद आपका पूरा का पूरा जो एम्प्लॉयी शेयर है ना, पेंशन वाला एम्प्लॉयर कंपनी वाला शेयर निकल जाएगा, आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है ना? लेकिन इससे पहले आपका वाला शेयर निकालना पड़ेगा फॉर्म 19 भर करके, ठीक है ना? वो भी फॉर्म 19 कैसे भरना है, उसी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप जा करके देख करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, अपने मोबाइल से कर सकते हैं, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सब कुछ बताया हूँ कैसे केवाईसी करना, एक्टिवेट करना है, खुद से सब कुछ करिए। सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक-एक हर चीज़ आप कर सकते हैं खुद से, ठीक है? तो आपको पेंशन का पैसा निकालने के लिए कैसे बैंक अकाउंट लिंक करना है, कैसे इवन को एक्टिवेट करना है, कैसे पासवर्ड बनाना है, सारी वीडियो मिल जाएगी हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? तो अगर आप अभी निकालते हैं तो निकल जाएगा 2 महीना पे, अगर आप थोड़ा और इंतज़ार करते हैं तो अब ईपीएफओ का नया रूल लागू होने वाला है और ये लागू होने के बाद अब 3 साल के बाद पेंशन का पैसा निकलेगा। ये गवर्नमेंट चाह रही है कि लोग जो है ना, लगभग 90% लोग अपना पेंशन का पैसा निकाल लेते हैं और पेंशन निकाल मंथली पेंशन पाने के लिए रिटायरमेंट में वो मतलब वो एलिजिबल ही नहीं होते। तो इसको रोकने के लिए अब सरकार जो है ना 3 साल कर दिया है कि भाई कहीं न कहीं आप काम करने लगोगे तो मान लिया जाएगा सर्विस कंटिन्यू हो गई है। तो फिर आपको उस दिन से फिर 3 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आपका इस तरह से पेंशन फँसा रहेगा, समझ रहे हैं ना? मतलब आप कई सारे लोग क्या करते थे कि 2 महीना टाइम होता तब पेंशन निकाल लेते थे। लेकिन अब जब 3 साल कर दिया है, तो 3 साल में कहीं न कहीं आप काम करने जाओगे और पीएफ कटेगा, पेंशन जमा होगा, तो फिर उस समय से 3 साल, यानी आपका पेंशन फँसे रहेगा। तब तक धीरे-धीरे आपकी एज होती जाएगी, ठीक है ना? जब आप 50 साल के हो जाओगे या फिर आपकी 10 साल सर्विस पूरी हो जाती है, तो फिर वो फँस जाएगा, नहीं निकलेगा, लॉक हो जाएगा। यानी 10 साल जैसे काम कर लेते हैं, वो लॉक हो जाता है, तो नहीं निकलेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट चाह रही है कि लोगों को पेंशन मिले रिटायरमेंट के समय।
उनको भी मिलता है। उनके बाद उनके जो नॉमिनी है, जो बच्चे 18 से 25 साल से कम, उनको पेंशन मिलता है, ठीक है ना? पत्नी को पेंशन मिलता है। तो इस तरह से ये पेंशन का रूल होता है, ठीक है ना? तो अगर आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा पैसा निकालेंगे तो आप निकाल सकते हैं, जैसे मैंने बताया। लेकिन अगर आप छोड़ना भी चाहते हैं कि पेंशन का पैसा, चलिए मुझे पेंशन चाहिए 60 साल में, 58 साल में, तो फिर आप छोड़ दीजिए, 10 साल की सर्विस पूरा होने दीजिए, ठीक है ना? अच्छा रहेगा, फिर आप पेंशन बाद में ले सकते हैं ईपीएफओ से, ठीक है ना? एज होने के बाद। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। किसी प्रकार की आपको परेशानी होती है पेंशन निकालने, पीएफ निकालने में या यूएन एक्टिवेट करने में, कोई भी दिक्कत पीएफ की, तो मेरा मोबाइल नंबर इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।